अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। साहिल और सहबान हत्या मामले में निकाले गए न्याय मार्च में शामिल लोगों पर हुई FIR को लेकर आज सिवान के शुक्र टोली मोहल्ले में माले नेता अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में साहिल और सहबान के परिजन सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए और इस दौरान मार्च कर रहे लोगों पर हुए FIR को लेकर लोगों ने कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र की आजादी का हनन बताया। वहीं इस मौके पर माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि पुलिस के द्वारा इस घटना की बिना जांच किए उसे एक्सीडेंट बता देना प्रशासन पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय की मांग करने वालों पर पुलिस द्वारा FIR करके इनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि साहिल और सहबान मामले में 11 तारीख को दोषियों को सजा दिलाने के लिए एक मार्च निकाला गया था, जिसके बाद इस मामले में 17 लोगों पर पुलिस द्वारा FIR कर दिया गया और नेमत खान को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया था। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि वो इस मामले में चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर पुलिस निर्दोष लोगों पर किए गए फर्जी मुकदमे को वापस नहीं लेती तो जल्द ही जल्द सिवान में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। साहिल सहगल के न्याय के लिए जो लोग सड़कों पर निकले और प्रदर्शन में शामिल हुए, प्रशासन ने उनको डराने धमकाने के लिए उनके ऊपर केस भी कर दिया है। इंसाफ परिवार के लोगों को नहीं मिला। पहली प्रतिक्रिया ये साफ है कि ये नेमत को गिरफ्तार करके जिस तरीके से जेल भेज दिया गया, एक मामूली मामला है। इस देश के भीतर ये लोकतंत्र में ये भारतीय संविधान ये अधिकार देता है कि हर आदमी अपना आवाज़ सड़कों पर उतर करके उठा सकता है, संगठित होकर के अपना आवाज़ उठा सकता है, न्याय का मांग कर सकता है। लेकिन एक मिनिमम लोकतांत्रिक जो आवाज़ लोगों ने उठाया, शांतिपूर्ण तरीका से एक जुलूस निकाल करके लोगों ने मांग करके सभा करके यह मांग किया कि साहिल और सहबल की हत्या का न्यायिक जांच हो, तो हम इतना तक भी हमारी ये सरकार और प्रशासन बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसमें सम्मिलित लोगों पर मुकदमा करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। यह लोकतंत्र की हत्या है और इस लोकतंत्र की हत्या अगर इसी तरह होते रहा तो मजबूर हो करके वो कल 500-400 लोग सड़कों पर उतरे हैं। इसी सिवान के धरती पर हजारों हजार लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसका जवाब यहाँ के प्रशासन को देना होगा। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इन परिवार का इंसाफ का सवाल है, न्याय का सवाल है, यह साफ हो चुका है। आज भी मैंने इस पूरे घटना के चरित्र को देखा। पूरे जिसे जहाँ पर घटना हुई है, जिसको प्रशासन एक्सीडेंट बता रहा है, उसको देखने से घर से बुला कर ले जाना, लड़के लाइव चला रहे थे तो उससे मना करना और फिर ले जाकर दारू पीना, खाना खाना, लौटते क्रम में अगर एक बाइक पीछे रह गई तो उसके रोशनी से ही पता चल जा सकता है कि वो आ रहा है कि नहीं, तो लौट कर देखे बगैर आकर घर पूछना और फिर इनके माँ को ले जाकर के जगह जगह टहलाना 4 बजे भोर तक। ये परिवार के लोग बता रहे हैं कि उन लोगों का हाथ पैर भी मार के तोड़ दिया गया था और सड़क से काफी दूर ले जाके गड्ढे में पानी में उन लोगों को फेंक दिया गया था। आपको लगता है कि ये वाकई दुर्घटना ऐसा हो सकता है या फिर हत्या ही है? एकदम जो है दुर्घटना अगर होती तो बाइक जो सबसे पहले तो बाइक क्षतिग्रस्त होती, बाइक में कोई खरोच नहीं है और उनके हाथ एक हाथ जो है पीछे की तरफ ऐंठा हुआ है, टूटा हुआ है, कान से ब्लड आ रहा है। तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही प्रशासन का जल्दी में स्टेटमेंट दे देना, इससे लगता है कि प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर के ये कार्रवाई कर रहा है और उस मामले को रफा दफा करके हत्यारों को बचाना चाहता है। मैं तो इस घटना का न्यायिक जांच कराने का मांग करता हूं और सबसे पहले कि इस घटना में न्यायिक जांच के मांग को लेकर के जो शांतिपूर्ण जुलूस करने वाले लोग थे उन पर FIR हुआ है, उसमें से एक को गिरफ्तार करके नेमत खान को जेल भेजा गया है। ये सरासर अन्याय हो रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तत्काल मैं जिला के प्रशासन से, सिवान के SP से यह मांग करता हूं कि जितने लोगों पर मुकदमा हुआ है तत्काल मुकदमा वापस लिया जाए और नेमत खान को भी पर से भी मुकदमा वापस लेके उन्हें जेल से बाहर लाया जाए
उसके बाद इस घटना की जांच की जाए। ये सरासर, अगर ये नहीं होता है तो सरासर अन्याय है। हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने ही रिपोर्ट दिया। मैं तो इस बीच में अपनी एक मीटिंग में बाहर चला गया था। उस 11 तारीख के प्रदर्शन के ठीक एक दिन बाद पकड़ी मोड़ पर एक उससे बड़ा प्रदर्शन रोड जाम करके किया गया, जिसमें आग भी जलाया गया था, रोड सड़कों पर आगजनी भी हुई। वहाँ प्रशासन भी मौजूद रहा, लेकिन उन लोगों पर कोई एफआईआर नहीं। मैं ये कहने का मतलब ये नहीं कि उन लोगों पर एफआईआर हो। लोकतंत्र में जनता को अपना गुस्सा व्यक्त करना और मांग करने का अधिकार है। किसान 9 महीना से ज़्यादा दिनों से सड़कों पर हैं, उन पर कोई इस सवाल को लेकर एफआईआर नहीं हो रहा है कि आप क्यों जो है रोड जाम करके अपनी मांग कर रहे हैं। बल्कि ये भाजपा के राज में कोई भी लोकतांत्रिक आवाज़ उठाने वाले लोगों पर साजिश करके, जैसे किसानों पर देशद्रोह का आरोप लाल किला से जोड़ करके विभिन्न तरीके से जोड़कर लगाए जाते हैं, साजिश करके दूसरे तीसरे तरीके से फंसाए जाते हैं। लेकिन लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कभी भी एफआईआर मैं नहीं देखता हूं। हम लोगों ने भी लगातार जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ते रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये आंदोलनकारियों को डराने का एक बड़ा मामला बनता है। लेकिन मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूं कि ये डराने से लोग डरेंगे नहीं। हाथों से रुक नहीं सकती रोशनी की आफताब, हाथों से रुक नहीं सकती रोशनी की आफताब, और संगीनों मुकदमों से डर नहीं सकता जनता का सैलाब। जब जनता का सैलाब चल पड़ेगा तो उस समय कोई भी संगीन, कोई भी मुकदमा उसे नहीं रोक सकता है। मैं इतिहास में यह देखा है, और इसलिए मैं आपसे कहना, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रशासन संज्ञान फिर से लेकर के उस मामले का जांच करे, उन लोगों के परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय दिलावे, और एफआईआर किया है उसमें गिरफ्तारी करे, और जितने लोगों पर मुकदमा हुआ है उसे वापस ले। हम लोग इसको ले करके हमको लोगों ने फिर एक बार बुलाया है, मैं आया हूँ। एक यहाँ पर कमेटी का गठन कर रहे हैं, और इन लोगों का सहयोग करने के लिए हम हर तरह से खड़े हैं। और पूरे इन लोगों से भी मैं कहूँगा, और इस मामले को लेकर के पूरे सीवान के एक एक नागरिक के बीच हम जाएंगे। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को हम अगुवाई करेंगे, हमारी पार्टी अगुवाई करेगी। मुकदमा तो कई सारे लोगों पर हुआ है, लेकिन जिस पिता ने अपने बेटों को खो दिया है उनके ऊपर भी एफआईआर कर दिया गया है। आखिर ऐसा प्रशासन क्यों कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि एक तो पहले इस तरह के घटना में तो मुकदमा ही नहीं होना चाहिए। मैंने ये खास करके इस प्रोसेसन में ये मुकदमा बनता ही नहीं है। ये तो साधारण तरीके से पूरे देश के नागरिक इस तरह से करते रहते हैं। तो और दूसरी बात कि उसमें जिन टारगेट करके 17 लोगों का नाम दिया गया, जिस पदाधिकारी ने टाउन थाना का एफआईआर किया उसे पूछ दिया जाए तो वो नाम भी नहीं बता पाएगा कि 17 वो कौन लोग हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक योजनाबद्ध तरीका से एक राजनीतिक दबाव में कम्युनल ताकतों द्वारा टारगेट करके किया जा रहा है, यहाँ के राजनीतिक ताकतों द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई उसका नहीं है, बल्कि एक लोकतंत्र का लड़ाई है, और इसको लड़ने के लिए हम लोग पूरे समाज के तमाम न्याय पसंद लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को संगठित करेंगे, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए यहाँ पर हम आगे बड़ा से बड़ा प्रोटेस्ट में जाएंगे। जिस तरह से नेमत खान को जेल में डाल दिया गया है, आप आगे कदम उठाते हैं और भी लोगों को जेल में डाला जाएगा? देखिए भाई, ये तो हम समझ रहे हैं कि भारत आज़ाद हो चुका है। आज़ादी के 75वीं सालगिरह मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव के रूप में, मोदी जी कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो कुछ भी आज़ादी, एक तो पूरी आज़ादी मिली नहीं है। भगत सिंह जिस आज़ादी को चाहते थे, जिसमें हर आदमी की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा हो सके, वो आज़ादी तो नहीं मिली थी। लेकिन जो कुछ भी आज़ादी मिली है, जिसमें एक मिनिमम लोकतंत्र हमें मिला है, ये भाजपा के शासन के आने के बाद, मोदी के शासन के आने के बाद उस आज़ादी पर भी हमले हो रहे हैं। और उस आज़ादी में हमारे जुबान पर हमले हो रहे हैं, हमारे संविधान पर हमले हो रहे हैं, हमारे लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। और आज एक दिन मैंने स्टेटमेंट देखा था हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेज़ों के बनाए हुए जो आरपीसी कानून है उसको हम
देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। निश्चित तौर पे अंग्रेज़ों का बनाया हुआ वो कानून एक दमनकारी कानून था, जो आज़ाद जो गुलाम देश के जनता पर शासन के लिए था, उसमें संशोधन होना चाहिए। लेकिन ये जो संशोधन चाहते हैं कि इसको और जो है दमनकारी बना दिया जाए, ये संशोधन मैं नहीं चाहता हूँ। और अगर ये संशोधन करना की बात वो कह रहे हैं एक लोकप्रिय शब्दों में कि उसमें संशोधन चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इस अंग्रेज़ों के दमनकारी कानून को और मजबूत करना चाहते हैं। ये हमारे देश की आज़ादी पर भी हमला है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि देश में एक बार फिर लोगों को संगठित होकर के तमाम जनता को असली आज़ादी के जंग को लड़ना होगा, और उस आज़ादी को हासिल करके ही हम सच मायने में हम बराबरी और अपने लोकतंत्र के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं।